नमस्कार दोस्तों, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट आईआर का है, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें भारत और नेपाल का जो संबंध है उसके संदर्भ में एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि सूर्य किरण, जो कि भारत और नेपाल के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसका उद्घाटन किया गया है। ये स्टार्ट अभी हुआ है। लेकिन सिर्फ इस न्यूज़ को नहीं देखेंगे हम इस वीडियो में, बल्कि इसका जो बैकग्राउंड है, यानी भारत और नेपाल का सैन्य संबंधों का जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये मेरा परिचय, प्लस एजुकेटर के रूप में अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ यूट्यूब पर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस इन 3 जगह मेरा क्लास चलता है। फिलहाल यूट्यूब पे मेरा 2 चैनल पे मेरा क्लास चल रहा है। एक तो इस पे जिस पे भी आप देख रहे हैं, यानी यूपीएससी पर, और दूसरा लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। अब इन दोनों चैनल को मैं एक साथ करने वाला हूं और दोनों जगह का जो बिखरा हुआ क्लास है वो एक ही चैनल पे होगा, एक नए चैनल पे होगा। मेरे लिए एक नया चैनल होगा। मेरे लिए वो नया चैनल है द कॉन्सेप्ट। आपके लिए एक जानकारी है कि कल से आपको ये जो वीडियो है ये आपको देखने को मिलेगा द कॉन्सेप्ट क्लास पे। द कॉन्सेप्ट नाम करके चैनल है उस पर। ये भी अनअकैडमी का ही चैनल है, तो ये ना बोलना कि सर आप चैनल बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न। कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। सभी चैनल अनअकैडमी के ही हैं, सुविधा के अनुसार वो किया जाता है। यहाँ द कॉन्सेप्ट पे जो बेस है वो अधिकतर यूपीएससी के स्टूडेंट का बेस है। यूपीएससी वाले ही सिर्फ स्टूडेंट वहाँ हैं, तो वहाँ माहौल और थोड़ा सा ठीक है। सब्सक्राइबर वहाँ जो हैं वो यूपीएससी वाले हैं, इस कारण से भी। और दूसरी बात है कि चूँकि अब पीटी का टाइम आने वाला है, तो पीटी अब हो ही जाएगा ये 21 वाला, तो 22 और 23 के लिए जिन बच्चों को तैयारी करनी है उनके लिए एनसीईआरटी जैसी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस कारण से द कॉन्सेप्ट पर मेरा ये 15 मिनट का जो वीडियो अभी आपके लिए आ रहा है, ये तो आएगा ही, कॉन्सेप्ट क्लास का वीडियो आएगा ही आएगा किसी बर्निंग इशू पे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी का मेरा क्लास अभी चलना स्टार्ट होगा, वो भी इसी चैनल पे। मतलब अब मैं एक ही चैनल पे रहूँगा और फ्री स्पेशल क्लास बाकी जो है वो तो है ही, ठीक है। चाहे जो भी चैनल हो, मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं बदलेगा। ये टेलीग्राम चैनल सेम रहेगा, भानु पी आर्य _अनअकैडमी। यहाँ यूट्यूब का जो भी क्लास है उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाता है। साथ ही साथ जो भी नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाता है मेरे क्लास के रिगार्डिंग अनअकैडमी पर। मेरा रेफरल कोड है BHP10। इस कोड का इस्तेमाल करके अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ साथ बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस हैं, फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं। उन टेस्ट सीरीज़ में आप आ सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद। हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है द हिंदू के इस हेडलाइन से, इंडिया नेपाल बिगेन 15-day मिलिट्री एक्सरसाइज इन पिथौरागढ़, यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 15 दिनों का ये मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है। पीछे मैंने इसको 14 दिन लिखा है, क्योंकि इसको काउंट करने पे 14 दिन ही लग रहा है, लेकिन द हिंदू ने इसको 15 दिन लिखा है। देखते हैं न्यूज़ क्या है। पहली बात तो ये 15वां एडिशन है, मतलब ये पहले से इस तरह का एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है। विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो एक इवेंट है, घटना है, ठीक है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको फोकस करना है। यूपीएससी के बच्चे उसी को फोकस करेंगे। तो इंडिया और नेपाल के बीच में 20 सितंबर से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है, सूर्य किरण, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अब इस एक्सरसाइज के दौरान, ये एक्सरसाइज खत्म होगा 3 अक्टूबर को, तो 20 से लेकर के 3 अक्टूबर तक का ये एक्सरसाइज है। और इसमें मुख्य रूप से जो इन्फेंट्री बटालियंस हैं, यानी पैदल वाले जो चलने वाले जो बटालियन होते हैं, उनके बीच में एक्सरसाइज है। भारत और नेपाल के जो इन्फेंट्री बटालियन हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से किस बात पर फोकस किया जाएगा, तो मुख्य रूप से ये फोकस किया जाएगा कि काउंटर टेररिज्म और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के संदर्भ में दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ट्रेनिंग इसका करेंगे। The joint military training will go a long way in improving bilateral relation। वास्तव में इस तरह का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो द्विपक्षीय संबंधों को, बायलैटरल रिलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये हमारे बैकग्राउंड को भी दिखाता है कि हमारा बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। खास करके पड़ोसी देशों के साथ हमारा इस तरह का रिलेशन अगर डेवलप होता है तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि डिस्प्यूट भी अगर होता है तो पड़ोसियों के साथ ही होता है। तो पड़ोसियों के साथ अगर इस तरह का मित्रतापूर्ण संबंध बन जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, क्योंकि बॉर्डर पे ही विवाद होता है। तो भारत और नेपाल के बीच में बैकग्राउंड इतना ठीक है कि विवाद अगर है भी तो वो कभी भी कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है और इस तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज उसको और स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। ये हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप जो है उसको भी मजबूत करेगा, ठीक है। ये एक बाय एनुअल इवेंट है और
एक बार ये नेपाल में, एक बार भारत में आयोजित किया जाता है। पिछला जो आयोजित किया गया था यानी 14वां सूर्य किरण एक्सरसाइज वो नेपाल में आयोजित किया गया था 2019 में। द एम ऑफ दीज कंबाइंड, इस तरह का जो कंबाइंड एक्सरसाइज है उसका मेन पर्पस यही है कि दोनों आर्मी जो है एक दूसरे से सीख सकें कुछ, खास करके दोनों ऑपरेशन कैसे करते हैं डिफरेंट चीज़ों में। जैसे अभी पीछे हमने देखा कि काउंटर टेररिज्म के मामले में या फिर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट कुछ है, मानवीय सहायता वाली कुछ बात है तो उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों पक्ष हेल्प करते हैं। द ट्रेनिंग फोकस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ इंक्लूडिंग मेडिकल एंड एविएशन सपोर्ट। एक बात ध्यान में रखना कि ये जो है यहाँ तो बैकग्राउंड एक यहाँ से अब लगभग बैकग्राउंड होना स्टार्ट हुआ है। ये तो न्यूज़ था, यहाँ से ये बैकग्राउंड होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से बैकग्राउंड है, ठीक है। ये न्यूज़ से इधर अब बैकग्राउंड आ गया। इस तरह का जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय सहायता और डिजास्टर आपदा से संबंधित अगर कोई रिलीफ है तो उसमें हेल्प करता है। लास्ट एडिशन जो है नेपाल में 2019 में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है। तो देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, आपको पता है कि नेपाल में भी अंग्रेजों का ही शासन था, ठीक है। इस कारण से दोनों देशों का जो संबंध है उसके संदर्भ में कुछ बातें डिस्प्यूटफुल भी होती हैं, ठीक है। दोनों देशों का जो संबंध है वो अलग ही तरह से अन्य देशों के साथ जो भारत का रिलेशन और नेपाल के साथ जो रिलेशन है उसमें एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ भी शासन वैसे तो पूरी तरह से अंग्रेजों का नहीं, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का यहाँ बहुत प्रभाव था, ठीक है। और इस कारण से आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी गोरखा जो सैनिक होते थे वो अंग्रेजी फौज में होते थे। अब एक सवाल वहाँ ये उठा कि ये गोरखा फौजी जो है अब कहाँ जाएंगे, तो भारतीय फौज के साथ शामिल होंगे या फिर अंग्रेजी फौज के साथ शामिल होंगे। तो एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में, और इसके तहत ये निर्धारित किया गया कि गोरखा सैनिक जो हैं वो दोनों देशों के बीच में रहेंगे। मतलब ब्रिटेन में भी कुछ बटालियन चले जाएंगे और कुछ बटालियन जो है वो भारतीय सेना के साथ मर्ज हो जाएंगे। इवन वहाँ पाकिस्तान ने भी डिमांड किया कि हमारे पास भी कुछ गोरखा सैनिक होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये पाकिस्तान वाली बात को जो आप यहाँ देख सकते हो। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 39 गोरखा बटालियन जो कि भारतीय सेना की शान है, जान है, वो अभी शामिल हैं भारतीय फौज में। उसका बैकग्राउंड वही 47 का जो एग्रीमेंट है, त्रिपक्षीय एग्रीमेंट, वो। इसके अलावा एक और बात बता दूं, 31 जुलाई 1950 को दोनों देशों के बीच में एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी हुआ। उस फ्रेंडशिप एग्रीमेंट में 10 सेक्शन थे या अनुच्छेद थे, और उस अनुच्छेद के अनुसार ही भारत और नेपाल का जो संबंध है वो निर्धारित होता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी आईआर का क्लास अगर हो तो इसको इस बारे में डिटेल से हमें पढ़ना होगा वहाँ कि ये एग्रीमेंट क्या था, और इस एग्रीमेंट के कारण वर्तमान में भी कुछ मुद्दों को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। तो वो सब क्या है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड men of the Nepal army undergo professional military courses in India। ये ऑब्वियस सी बात है कि भारत जो है इस नेपाल के जो सैनिक होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है, बहुत सारे कोर्सेज करवाता है, प्रोफेशनल मिलिट्री कोर्सेज करवाता है, ठीक है। ट्रेडिशनली द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ नेपाली आर्मी विजिट इंडिया एट द अर्लीस्ट आफ्टर एजम्पशन ऑफ देयर पोस्ट ऑफ हिज पोस्ट। अपना पोस्ट जब वो धारण करते हैं नेपाली आर्मी के चीफ, तो सबसे पहले भारत की यात्रा करते हैं। वैसे वर्तमान में वहाँ पॉलिटिक्स कुछ इस तरह का चेंज हो रहा है कि कुछ जो परंपरागत चीज़ें थी वो चेंज हो रही हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी अभी भी वो चीज़ कायम है। लगभग भारत और नेपाल का जो संबंध था अभी भी परंपरागत तौर पर ही परिभाषित किया जा रहा है। एक और बात, वहाँ का जो आर्मी चीफ होगा उसको भारत में ऑनररी जनरल की उपाधि दी जाती है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, और यही वाइस वर्सा हो जाता है। भारत के भी जो आर्मी के चीफ होंगे नेपाली फौज में, उनको ऑनररी जनरल की उपाधि उनको भी मिल जाती है। एक फैक्ट यहाँ कि 1995 में इंडिया हैज़ इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल टू असिस्ट नेपाली आर्मी। तो नेपाली आर्मी के आधुनिकीकरण के लिए, ठीक है ना, और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 1995 में भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम नेपाली आर्मी को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और उनका मॉडर्नाइजेशन करेंगे और ये सब करेंगे। तो 1995 में ये ऑफिशियली एक्सेप्ट या फिर प्रिंसिपली एक्सेप्ट ये किया गया, सैद्धांतिक तौर पे एक्सेप्ट किया गया ड्यू टू द रिसेंट पॉलिटिकल चेंजेस। लेकिन अभी जो वहाँ चेंजेस हो रहा है, जैसा मैंने अभी बताया था कि चेंजेस होने के कारण दोनों देशों का जो संबंध है वो अलग तरह से ही निकल के आ रहा है। तो वो चीज़, वो असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। द क्वांटम ऑफ सप्लाई ऑफ डिफेंस स्टोर्स
रिसोर्स सप्लाई टू नेपाली आर्मी हैज़ कंसिडरेबली रेड्यूस्ड। तो इस तरह से भारत जो सैन्य मामलों में नेपाल की मदद कर रहा था या अन्य मामलों में भी नेपाल की मदद कर रहा था, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को हर एक दृष्टिकोण से वहाँ गिरावट देखने को मिला है। चलिए, ये टॉपिक हमारा खत्म हो। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे। अब अन्य क्लासेस जो यहाँ हैं अनअकैडमी पर मेरे, उसके बारे में बता देता हूँ। ये कोर्स ऑन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स NCERT फॉर IR, ये फ्री स्पेशल क्लास, तो स्पेशल क्लास पे ये आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशल क्लास आज 4 घंटे का स्पेशल क्लास यहाँ इस टॉपिक पर है, ठीक है। एक घंटे करके है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ठीक है। तो इस पे आप जरूर पार्टिसिपेट करें। हर एक बुधवार को यहाँ मैं ज़्यादा क्लास लेता हूँ। वैसे हर एक दिन लेने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कई बार क्लास ले नहीं पाता, क्योंकि स्पेशल क्लास जब वहाँ बुधवार को लेना है तो मुझे ज़्यादा क्लास लेना होता है, इसलिए मैं बुधवार को ज़्यादा क्लास लेता हूँ। तो आज बुधवार चुकी है, इसलिए आप इस क्लास को जरूर करें। ये 12वीं की NCERT है फॉर IR। कैसे खोजेंगे? तो स्पेशल क्लास के लिए पहले मेरे प्रोफाइल नेम भानु कुमार को सर्च करेंगे आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, वहाँ मेरा दिखेगा प्रोफाइल, उसको आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। जो भी मेरा क्लासेस है वो आपकी पहुँच तक हो जाएगा। फिर जो भी नोटिफिकेशन है नई क्लास का वो भी आपको टाइम पे मिल जाएगा। अनअकैडमी से अगर आप जुड़ते हैं और अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन होता है, 1 साल का लेते हैं, तो आपको 10,000 रुपीज़ का 20 बुक्स जो कि मटेरियल के रूप में काम आएगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट NCERT और बाकी सब चीज़ों को कवर करके किया गया है, वो आपको मिल जाता है हिंदी और इंग्लिश में। एक संपूर्ण है, मतलब NCERT से स्टार्ट करके जो हाईएस्ट लेवल का जो कुछ भी हो सकता है वो संपूर्ण रूप से ये बुक हो जाता है। ये 1 साल के या फिर 1 साल से ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा आपको अगर लोन की सुविधा चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी पर पढ़ने में जो भी दिक्कत हो रही है, आर्थिक समस्या, उसका भी समाधान यहाँ किया गया है। आइकनिक और प्लस ये 2 हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं पेड कोर्स के अंतर्गत, तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। प्लस कोर्स के अंतर्गत आपको ये सब फायदा मिल जाता है, यानी लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, ये सब फायदा मिलता है। जबकि आइकनिक की अगर बात करें तो पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सब चीज़ें आपको आइकनिक के अंतर्गत मिलती हैं। प्लस और आइकनिक का फी का जो डिफरेंस है वो भी देख सकते हैं, ये प्लस का और ये आइकनिक का, लेकिन 10% डिस्काउंट के बाद फी अलग हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऑप्शनल के लिए भी कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। 19 टॉप ऑप्शनल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, तो यहाँ आप आ सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी इन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, अगर आवश्यकता हो तो BHP10 कोड है ये, इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 साल और 2 साल का बैचेज स्टार्ट हुआ है, अलग अलग बैच हिंदी और बाइलिंगुअल में, यहाँ भी आप आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। IR का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जैसा कि मैंने बताया कि अगला क्लास यानी कल का जो क्लास हमारा होगा द कॉन्सेप्ट पर होगा। कंफ्यूज मत करना, ये द कॉन्सेप्ट जो है चैनल का नाम है, अनअकैडमी का ही एक दूसरा चैनल है। तो मेरे 2 अलग अलग चैनल पे अभी क्लास होते थे, दोनों क्लास को एक ही साथ करने के लिए द कॉन्सेप्ट के नए प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। अनअकैडमी का है ये भी प्लेटफॉर्म है, सेम कंटेंट, हर चीज़ सेम मिलेगा। बट यहाँ आपको ये जो मेरा कॉन्सेप्ट क्लास है 15-20 मिनट का, ये भी मिल जाएगा। साथ ही साथ NCERT का जो नया बैच स्टार्ट करूँगा वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ज्वाइन दिस। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।